नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर सियासी घमासान आज दिन भर देखने को मिला। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर कल तक जहां पर विपक्ष हमलावर था, वहीं आज सरकार और बीजेपी के काउंटर अटैक के बाद पूरा विपक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी और उनका वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी के खिलाफ आज बीजेपी पूरी तरह से हमलावर नजर आई। उपराष्ट्रपति के सम्मान में एनडीए के सांसदों ने राज्यसभा में 1 घंटे खड़े होकर कार्रवाई में हिस्सा लिया। बीजेपी की महिला सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने ऐलान किया कि वो गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपने पद की गरिमा का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर निराशा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की और उसके बाद ट्वीट करते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 20 साल से मैं भी अपमान सह रहा हूं। उधर राहुल गांधी ने वीडियो बनाने की बात मानते हुए कहा कि सांसदों को उठाकर सदन के बाहर फेंक दिया गया। उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। राफेल और अडानी पर चर्चा आखिर क्यों नहीं हो रही है, यह सवाल उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन इसी बीच में जगदीप धनखड़ ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा और इसके साथ ही विपक्ष के सांसदों की और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आई, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। I have never any intention to hurt anyone. I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. I did not want to hurt anyone. You know, it's a one type of art. तो देखिए, जाहिर है ऐसे में आज जिस तरीके का संग्राम संसद के अंदर, संसद के बाहर देखने को मिला, विरोध जताते हुए विपक्षी सांसद नजर आए और उसी बीच में
प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। लेकिन जाहिर है कि दहाड़ में इस बात का सवाल जरूर उठता है जब राहुल गांधी पर अटैक होता है। राहुल गांधी क्योंकि उस दौरान वीडियो बना रहे थे। कल्याण बनर्जी माफी मांगने के नाम पर कह देते हैं नो, लेकिन आखिर क्यों? क्या पद की गरिमा का उनको ख्याल नहीं है जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं? दहाड़ में इसी सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल यह होगा कि विपक्ष बार बार आखिर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान क्यों करता है? चर्चा की जगह हंगामा कर क्या हासिल करना चाहता है विपक्ष? राहुल का वीडियो कांड और 2024 में विपक्ष पर क्या यह भारी पड़ेगा? जाट, ओबीसी, किसान 24 में इंडिया परेशान होगा क्या? बिना विपक्ष सदन की कार्यवाही आखिर कैसे चलती हुई नजर आएगी? और इन्हीं सवालों के साथ आइए दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। शिवम त्यागी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ गौरव चाचरा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल अनुमा आचार्य आप ही से करते हुए, क्योंकि कल्याण बनर्जी को हमने सुना और वो ये कहते हैं कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जगदीप धनखड़ जी, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। किस बात की इज्जत है मैडम? वो तस्वीरों में देखने को नहीं मिलती, वो बयानों में देखने को नहीं मिलती, वो मिमिक्री करने के दौरान देखने को नहीं मिलती, और ना वो उपहास करते वक्त देखने को मिलती है। कहां है इज्जत? और खास तौर से ना पद की इज्जत, ना व्यक्ति की इज्जत। पूर्णिमा मिश्रा जी नमस्कार। आपके सवाल का रुख विपक्ष की तरफ ना होकर सत्ता पक्ष की तरफ होना चाहिए कि वो बार बार संविधान का अपमान क्यों करते हैं। आज ये जाट अस्मिता की बात कर रहे हैं। क्या धनखड़ जी वहां जाट होने के कारण संवैधानिक पद पर हैं? वो इसलिए हैं कि वे भारत के नागरिक थे, राज्यसभा के सदस्य होने के काबिल थे, 35 वर्ष की उनकी आयु थी, इसलिए वो वहां नहीं है कि वो जाट हैं। इस तरह से संविधान का अपमान न केवल प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने खुद किया, उपराष्ट्रपति जी ने। और उपराष्ट्रपति जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यपाल रहते हुए संविधान की परंपरा को हटाते हुए स्पीकर से विधायकों को शपथ दिलाने का अधिकार छीना था। उन्होंने एक चुनी हुई सरकार के सामने बार बार अड़ंगे लगाकर उन्होंने ये बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी के कितने ज्यादा क्या कर रहे हैं, उनकी बजा रहे हैं, उनकी सारी बातें मान रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो अभी की बात है, याद दिला दूं, वो झुंझुनू गए थे, उसी झुंझुनू जहां कांग्रेस के टिकट पर वो 3 बार लड़े और हारे थे। 2 बार विधानसभा और 1 बार संसद का जो पार्लियामेंट इलेक्शन वो हारे थे, उसी झुंझुनू में कांग्रेस की टिकट पर। वहां वो इस चुनावों में जाकर उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ताक पे रख के वहां वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। आप में से किसने नहीं देखा वो फोटो जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामने झुक झुक के दोहरे हुए चले जाते हैं? उनका पद प्रधानमंत्री के पद से ऊंचा है। जब वो वहां स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो उनसे ऊंची जगह आसीन होते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके सवाल का रुख गलत है। विपक्ष नहीं करता संविधान का अपमान, संवैधानिक पदों का अपमान। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि आपकी नजरों में अपमान केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का होता है। आपकी नजरों में भद्दी भाषा केवल वो बोल सकते हैं, मिमिक्री केवल देश के। और आप लोग तो अनुमा आचार्य इतने पाक साफ है कि क्या ही कहने। आप लोग तो इतने पाक साफ हैं कि क्या ही कहने। कल्याण बनर्जी का वीडियो आपको याद दिलाऊं, महिला के गाल को कैसे छूते हुए नजर आए थे? याद दिलाऊं आपको मैं कल्याण बनर्जी का वो वीडियो? आप बात करती है, कम से कम चलिए, मुझे विंग कमांडर अनुमा आचार्य, मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम आपको ये तो पता है कि जगदीप धनखड़ का पद है, और उस पद की गरिमा क्या है वो आपको कौन सिखाएगा फिर? वो आपको कौन सिखाएगा फिर? आप लोगों को ये उपहास करते वक्त एक सेकंड को नहीं, आपको ये उपहास उड़ाते वक्त आपको एक सेकंड को नहीं लगता कि आप किसी की पद की गरिमा का सम्मान बरकरार नहीं रख रहे, लेकिन आप ये बताने के लिए जरूर बैठे रहते हैं कि हमको सवाल किससे पहले और किससे बाद में पूछना चाहिए। अनुमा आचार्य, गिरेबान में झांकिए, कांग्रेस के हालात क्या है जरा मैडम देखिए, कांग्रेस के हालात जरा देखिए एक बार, और गिरेबान में झांकिए कि आप लोग अपनी वजह से अपने आप को किस स्थिति में पहुंचा चुकी हैं। आप लोग अपने आप को अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी तरीके की हरकतें करके आप लोग अपने आप को कहां तक पहुंचा चुकी है? अनुमा आचार्य, जरा एक बार थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए मैडम, थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करिए अनुमा आचार्य। आपने बुलाए हैं
मेहमानों को बराबरी की तवज्जो देना। अरे अभी आपका सबसे धर्म पहली बनता है, तवज्जो तो आप ही ये को दी आपकी अनुमाचार्य, जिम्मेदारी उसमें भी बनता आपको है, समस्या और ये है। आप लोगों को हर बात में याद दिलाने समस्या है। सदन में मौजूद रहे तो समस्या, सदन के बाहर रहे तो समस्या, आपकी कोई सुने तो समस्या, आपकी कोई ना सुने तब समस्या। हर चीज में दिक्कत है आप लोगों को। आपको खुश करना बहुत मुश्किल है मैडम, आपको खुश करना बहुत मुश्किल है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। और ना आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। शिवम त्यागी, क्या ये जो तस्वीरें देखने को मिली, कांग्रेस को 2 सेकंड के लिए नहीं लगता कि राहुल गांधी का वो वीडियो बनाना, कम से कम राहुल गांधी तो उस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करते, वहां पर मौजूद रहने के साथ साथ उस वीडियो को बनाना, उनको ये नहीं लगा कि किसका उपहास उड़ाया जा रहा है, किसका मजाक बन रहा है। बाजू को एक तरफ झुका के रखेंगी, मुझे लगता है कि आप कांग्रेस प्रवक्ताओं को ये कहकर भेजा गया है कि पूरे शो में आप ही को बोलना है। इतना तवज्जो दिया, अब आपको पूरा 1 घंटा आप ही को देते क्या, 1 to 1 कर ले क्या, बोलने दीजिए दूसरों को भी भाई, आपको काफी समय मिला। थैंक यू। बराबरी से बोलिए ना, दोनों ही एक तरफ रहिए। मैंने अब शुरू किया है अनुमा जी, मैंने अब शुरू किया है। पूरा घंटा आपको चाहिए। आप पूर्णिमा जी 1 to 1 इनसे कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे छोड़िए, एंकर के जवाब दे देंगे तो काफी हो जाएगा, जनता समझ जाएगी देश में करते हैं आप लोग। वाकई क्या ये मुझे पता है। आज आप अपने मुख्य प्रवक्ता से ट्रेनिंग लेकर आइए इस बात की कि लगातार कैसे बोलना है। मैं नहीं बोल रहा था, उनको मेरी आपसे गुजारिश है पूर्णिमा जी, प्लीज आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हनुमान जी चुप रहेंगी तब बोलने का मौका मिलेगा ना शिवम त्यागी, और फिर वो कहेंगी कि कांग्रेस को बोलने नहीं दिया जाता। ये भी तो अलग समस्या है, ये अलग समस्या है प्रभु आपकी कि आपको बोलने दिया जाए तो समस्या, चुप रहने के लिए कहा जाए तो समस्या। डिरेल करने में आप लोग बहुत माहिर हैं। अनुमाचार्य, शिवम त्यागी से मेरा सवाल है, आपका सवाल शिवम त्यागी नहीं है ना मैडम? होल्ड कर लीजिए प्लीज। शिवम त्यागी, क्या होल्ड कर लूं? आपने मेरे समय लगातार बोला, मेरी बात पर आप एक के ऊपर एक कटाक्ष करती रही। आपकी पूरी ज्ञान गंगा बही, आपकी पूरी ज्ञान गंगा बही, और उसको मैंने बहुत ही संयम के साथ सुना। अब दूसरे का सवाल है, दूसरे का समय है। अनुमाचार्य समय जाया मत करिए मैडम प्लीज। बाकी मेहमान भी हैं, बाकी मेहमान भी है अनुमा जी, उनसे भी सवाल मुझे लेना होगा। प्लीज रुक जाइए, जरा रुक जाइए अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज। शिवम त्यागी, थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। एक तो पूर्णिमा जी मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ इस बात को लेकर के आपने जो है 2 शब्दों का इस्तेमाल एक जगह किया, और वो ये कि राहुल गांधी अगर विवेक से काम लेते तो ये चीजें ना होती। राहुल गांधी और विवेक दोनों एक साथ शब्द लिए ही नहीं जा सकते। वो कब विवेक का इस्तेमाल करते हैं, कब किया आखिरी बार? आपको अगर याद हो तो आप बताइए मुझे, या फिर कांग्रेस प्रवक्ता को भी याद हो। विषय बहुत साफ है। जहां ये लगातार अपमान करने की उपराष्ट्रपति की बात है, सारे देश ने देखा, पूरा देश कल से इसको लगातार देख रहा है। जिस तरह की सिचुएशन थी, पहली बात तो ये कि राजनीति में पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है आक्षेप करती हैं, लगातार एक दूसरे में तीखी बहस भी होती है, लड़ाई भी होती है, कुछ चीजों को लेकर जो है मतभेद भी हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, जब हम बात करते हैं चेयर की, तो मैं एक चीज मानता हूं और ये देश एक चीज मानता है कि वहां सम्मान चेयर का है। आप अपमान कर रहे हैं इस देश के लोकतंत्र का, आप अपमान कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के पद का, आप अपमान कर रहे हैं राज्यसभा के चेयरमैन का, और उसके बाद आप आकर कहते हैं कि नहीं हमारी तो बात नहीं सुनी जाती, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे बोला, वैसे बोला। बात बहुत साफ है भाई, संसद परिसर में खड़े होकर इस तरीके से आप एक चेयर का अपमान नहीं कर सकते। रही बात मिमिक्री करने की और फोटोग्राफी करने की, मुझे लगता है दोनों के अपने इस देश में स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं। किसी को वीडियोग्राफी करने का बहुत शौक है, मैं मानता हूं भारत 24 में जरूर एक कैमरामैन की जरूरत होगी, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करे। किसी को मिमिक्री करनी है, दुनिया भर की ड्रामा कंपनीज इस देश में है, ज्वाइन कर ले, खूब मिमिक्री करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना ही चीख लें, चिल्ला लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन इस देश में जो आज माहौल है, इस देश में जिस तरीके से विशेष तौर पर एक कम्युनिटी लगातार एकदम नाराज है, गुस्से में है, आने वाले समय में वो भी दिखेगा। आप चुनाव में देखिएगा कि गांव में किस तरीके के इनके पोस्टर्स लगने वाले हैं, इनको नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एक चीज कहता हूं, घोर निंदनीय इस तरह की चीजें हिंदुस्तान के इतिहास में अगर अब से पहले कोई हुई हो, मेरे हिसाब से यहां पर सबसे ज्यादा तजुर्बेकार अगर कोई बैठे तो समीर जी बैठे हैं। आप पूछ लीजिए अगर हिंदुस्तान में कभी ऐसा पहले हुआ हो। मैं नहीं मानता, मेरे नजरिए से, और मैं जितना पढ़ा हूं उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ। ठीक है गौरव चाचा, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्या ये मौका नहीं था कल्याण बनर्जी ये कह देते कि ठीक है मैंने जो किया वो फ्लो में हो गया, मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूं, क्योंकि बात यहां पर पद की है और उस पद के सम्मान न रखने की है। मैं फिर कहती हूं कि इस पर अगर हम ओबीसी, जाट, किसान इस पर नहीं जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा का क्या सम्मान सबको नहीं रखना चाहिए? विपक्षी सांसदों की ये जिम्मेदारी नहीं है? और कौन सा जगदीप धनखड़ अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं? वो तो बाय रूल जा रहे हैं ना सर। अगर सांसदों का निलंबन हुआ है तो वो बाय रूल हुआ है, रूल्स बदल चुके हैं। क्या सांसदों को ये पता नहीं है कि उनको ये करना है और ये नहीं करना है? देखिए, बिल्कुल देश के संवैधानिक पद पे बैठे किसी भी व्यक्ति का सबका मान सम्मान है, सबकी अपनी इज्जत है। उसमें अगर कहीं की ठेक पहुंची है तो वो बेहद ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का मान सम्मान पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है इस चीज़ में जो अभद्र टिप्पणियाँ और मान सम्मान में हानि पहुँचाने किनमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। अभी जब चुनाव जैसे जैसे आगे आता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी गलत मतलब टिप्पणियां विपक्ष के लिए करती आएगी। अभी आगे आगे देखिएगा। आज सवाल ये है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी रैलियों का कंपैरिजन कर रहे हैं संसद परिसर में। वो तो मैंने बोल दिया, मान सम्मान सबका है, उसमें बहुत गलत है, मैं बात कह रही हूँ सर, लेकिन क्योंकि आज रैलियों संसद के की कार्रवाई क्यों नहीं हो रैलियों के दौरान रैलियां लगातार हम सुनते हैं और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है और कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो रैलियों के दौरान दूसरे का मजाक ना उड़ाए या उसको लेकर कोई कटाक्ष या तंज ना कसे। ऐसा कोई भी नहीं है। देखिए, तो इसलिए दोनों चीजों को कंपेयर कैसे कीजिएगा सर? नहीं, आप इसको भी तो रखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी तो गलत बोलती है। भारतीय जनता पार्टी भी आज की डेट में सबसे, अगर देश की बात करो, सबसे ज्यादा अभद्र टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कभी ये गठबंधन का अगर हो पिछड़ों और दलित का तो कहते हैं साफ छुचुंदर और साफ और छुचुंदर का गठबंधन है। ऐसी ऐसी टिप्पणियां और बेहद अभद्र टिप्पणियां इन्होंने कर रखी है पहले भी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज संसदीय कार्रवाई क्या उनकी तरफ से बयान दिए गए वो बताऊं मैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या बोलती हैं मंच से, या कांग्रेस के बाकी नेता क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? अगर उनके बयानों की फहरिस्त निकाली जाएगी तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लोकतंत्र के मंदिर पर कार्रवाई किस चीज के लिए होनी चाहिए? आज महंगाई चरम आपको पे, बेरोजगारी चरम पे, आपको महिला क्या अपराध चरम पे सांसदों है। का निलंबन क्यों? कार्रवाई के तौर पर नजर नहीं आता है? सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? सरकार क्यों नहीं बात सुन रही? आप मुझे ये बताइए कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? गौरव जी, मुझे सांसदों के निलंबन की वजह बताइए। गौरव जी, सांसदों के निलंबन की वजह बताइए, वजह बताइए सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है? आप वजह नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि वजह वाजिब है। आपको पता है कि वजह वाजिब है, इसीलिए आप वजह नहीं बताएंगे कि सांसदों का निलंबन क्यों हो रहा है। उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? आए होम मिनिस्टर साहब बोले उसकी जिम्मेवारी ले। आखिर ये कांड क्यों हुआ है? किसके वो सांसद के लोग थे, मेहमान थे जो अंदर गए थे? भारतीय जनता पार्टी के थे या नहीं थे? अपनी बारी में सब कुछ ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाती है और उसका साथ देती भारतीय मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये साथ अब बंद हो चुका है। अब 2024 का चुनाव आ गया है। 2024 में देख लीजिएगा, जनता पहचान चुकी है, मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को देश और उत्तर प्रदेश का सफाया होने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होने वाला है। यहीं तक आपको पहुंचना था शुरू करने के साथ, और यहां तक आप पहुंच लिए। लेकिन मैंने आपसे क्लियरली ये पूछा कि आप ये ब्रीफ कर पाएंगे क्या कि सांसदों का निलंबन क्यों हुआ है? आपने उसका जवाब नहीं दिया गौरव जी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बारी में आप बात कर लीजिएगा क्योंकि समय आपका खत्म हो चुका है। सुबोध मेहता जी, आपको लाते हुए, क्या इस मामले में विपक्ष बैकफुट पर आया है? आपके पास एक बड़ा मुद्दा था, सांसदों के निलंबन का मुद्दा था, जिसको आप चाहते तो राजनीतिक तौर पर भी इनकैश कर सकते थे, सरकार से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन आपको लगता है कि एक इस वीडियो ने आपकी सारी मेहनत को या आपके पॉलिटिकल एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी शुरुआत आप लोग करना चाह रहे थे? पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मिमिक्री करना आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हाउस के अंदर राहुल गांधी के ऊपर एक्शन के साथ उन्होंने मिमिक्री किया। इसको हम लोगों ने सही मतलब जो हमने समझा कि ये आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, माननीय प्रधानमंत्री ने ये एक्सप्रेशन का इजहार कर रहे हैं। जिस तरीके से जब कंटेक्स्ट देखिएगा कि ये मिमिक्री की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये मिमिक्री की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर तो जवाब देते हैं, माननीय होम मंत्री बाहर जवाब देते हैं मीडिया के सामने, लेकिन सदन में नहीं रहते हैं और सदन में जवाब नहीं देते हैं। जब ऑपोजिशन लीडर वहाँ पे अपनी बात को रखने के लिए जब खड़े होते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार है वो रूल ऑफ लॉ से नहीं, वो रूल खड़े होते हैं या तख्तियां लेकर सुबोध मेहता जी आसन के पास पहुंचते हैं, हूटिंग करते हैं, क्या करते हैं?
पहली बार पार्लियामेंट में तख्तियां नहीं दिखाई गई है मैडम। रूल बदले हैं कि नहीं बदले हैं सर? रूल क्या कहता है जरा बताइए। 5 साल में रूल क्या कहता है सर? बताइए जरा, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि माननीय सांसद महोदय को बात करने का वहां पे जगह है, वहां पे डिबेट, डिस्कशन और डाइसेशन का जगह है। आपने डाइसेशन की जगह को छोड़ दिया पार्लियामेंट के अंदर। सदन में आसन के पास है वो जगह। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पार्टी है और जो स्पीकर साहब जो इम्पार्शियल हैं, न्यूट्रल स्पीकर नहीं है, पार्टी ऑन पॉलिटिक्स में वो स्पीकर साहब फंसते हुए दिख रहे हैं। इस कारण बस अपोजिशन के पास कोई चारा नहीं है, और वो चारा क्या है कि भाई आप हमको बोलने दीजिए, बोलने नहीं दे रहे हैं, आप संसद से बाहर कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं सांसद। तो इसमें आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें कोई जो है हम लोग जो है माननीय उपराष्ट्रपति को नीचा दिखाने की यहाँ बात नहीं है, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिवम त्यागी, एक आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन के मुद्दे को बीजेपी क्यों बुना रही है? क्या बीजेपी को लगता है कि निलंबन की कार्रवाई पर बीजेपी घिर सकती है और इसीलिए दूसरा मौका मिल गया, चलिए इसको इनकैश कर लेते हैं और इस दूसरे मुद्दे को दबा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुबोध मेहता जी से कहना चाहता हूं, ये बार बार 5-6 बार स्पीकर बोले, भैया वो स्पीकर महोदय नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बात कर रही हैं। पहला विषय। दूसरा, इन्होंने कहा कि रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी हम जाकर कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? सस्पेंशन क्या बोला? लोकसभा से भी सस्पेंड हुए हैं और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी किया, चेयरमैन राज्यसभा ने भी किया। प्लीज आप रुकिए ना। तो जो ये विषय हो रहा है, ये खासतौर पर राज्यसभा चेयरमैन और उपराष्ट्रपति के बारे में हो रहा है। वीडियो भी उन्हीं का बनाया है, खिल्ली भी उन्हीं की उड़ाई गई है, अपमान भी उन्हीं का हुआ है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। और सबसे पहले आपको तो खड़ा होना चाहिए। सस्पेंशन की भी बात कर रहा हूँ, टोटल पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए, आपको समय मिलेगा। और दूसरा, इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो पहले भी होता था। सुनिए, बीएसी की बैठक में ये तय हुआ था नई संसद में आने के साथ ही कि कोई भी आसन के पास नहीं आएगा और स्पेशली कोई भी तख्तियां लेकर नहीं आएगा। रूल संख्या 373 के तहत ये एक अपराध है, जिसके तहत यहां पर चेयरमैन के पास और स्पीकर के पास पूरा अधिकार है कि लोगों को सस्पेंड किया जा सके। वही हुआ है बीएसी की बैठक में। सारे दल सर्वदलीय बैठक जब हुई थी, इस बात पर कंसेंट बना था कि कोई भी व्यक्ति वेल में नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति तख्ती लेकर नहीं आएगा। आपके सामने रूल की बात हुई है, आपके सामने चर्चा हुई है, आपके सामने डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद जब वही रूल आप पर अप्लाई होता है तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे तो ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे होता था, पहले खूब हुआ है। दिखाइए मुझे कोई एक तस्वीर अरुण जेटली जी की, अगर वेल में वो पहुंच गए हो और तख्ती लेकर पहुंचे हो। दिखाइए सुषमा स्वराज जी की, नहीं मिलेगी आपको। आपके बड़े नेता जो लगातार देख रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा चल नहीं पा रही है, इंपॉर्टेंट बिल्स वहां पर आने हैं, आपको पता है ऑलरेडी 40 से ज्यादा सांसद आपके सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अगले दिन फिर पहुंच गए आप। क्या ये भी रूल में पास हुआ था क्या कि आप माइक ऑफ कर दें? 1 मिनट, आप माइक ऑफ कर दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप फिर रूल की बात कर रहे हैं। जब कोई रूल आप नहीं मानेंगे, जब कोई रूल आप नहीं मान रहे हैं, तो ऑफ कर देना चाहिए। आप लगातार सुन ही नहीं पा रहे हैं। वो किस रूल के तहत यही है ये बात? कौन सा रूल? अमित शाह जी को सबसे पहले तो पार्लियामेंट में आके अपनी बातें कहनी चाहिए थी। वो मीडिया में कह रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं कह रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर ने क्या डिमांड किया है? ऑपोजिशन लीडर ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की है। आप ये रूल के तहत उन्होंने डिमांड किया है। अगर आप रूल की इतनी ही बात कर रहे हैं तो रूल के साथ जो है न्याय संगत बात क्या करिए त्यागी जी, एक तरफा रूल नहीं दिखाया। न्याय संगत ही बात कर रहा हूं मैं। रूल के तहत अगर मैं बात करूं और पूर्णिमा की जगह ओम बिरला जी होते तो टेक्निकली आपका भी माइक ऑफ हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप अपने समय में भी बोले और मेरे समय में भी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, वहां पर लगातार लोकसभा स्पीकर के महोदय आप गलत बोल रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। फिर देखिए बीच में शुरू। हाँ, तो इल्जाम का जवाब अपने समय में दीजिएगा ना, आपको समय मिलेगा। तो रूल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, स्पीकर महोदय ने यह कहा कि आपको जिस रूल के तहत जहां पर भी चर्चा करानी है हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम वो डेकोरम होना चाहिए। जब इंपॉर्टेंट विषय पर आप इस तरह की चिल्ला चोट करते हैं, आप क्या चाहते हैं? मतलब संसद को क्या बनाना चाहते हैं? कैसा माहौल देना चाहते हैं? क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? सारे रूल्स के तहत चर्चा हो रही है, सारी चीजें। डेकोरम कहां से रहेगा? जब आप माइक ऑफ कर देते हैं, आप पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर, कमाई के नाम पे, सिंचाई के नाम पर और जो है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के नाम पे आपने क्या डिबेट किया है ये बताइए। आप डिबेट गलत डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बात करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, अब से थोड़ी देर पहले सुबोध मेहता जी मैंने नियमों की ही बात की थी। मैंने नियम आधारित ही आपसे सवाल पूछे थे, क्योंकि उसी से तो लीड हुआ ना ये सब कुछ। नियम, वहां पर सांसदों ने हंगामा किया, सांसदों के निलंबन की कार्रवाई हुई, सांसद बाहर पहुंचे और
उसके बाद इस तरीके से टाइम पास करते हुए, मिमिक्री करते हुए नजर आए। ये इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आधार पर सर सवाल पूछा आपसे। मैंने पूछा कि मुझे बताइए, मैंने गौरव जी से पूछा कि निलंबन क्यों हुआ, जरा ये बता दीजिए। अनुमा आचार्य, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अनुमा, आप कुछ काउंटर करना चाह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी जवाब दीजिएगा। समीर जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी, अनुमा उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। माफी चाहूंगी समीर जी, जरा इस बात को लेकर मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि क्या ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है या इसे इनकैश करने की कोशिश की जा रही है, और मैं दोनों तरफा समझने की कोशिश कर रही हूं। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर लगातार हंगामा खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि पद की गरिमा का अपमान हुआ है। कांग्रेस ये कहती है कि ये क्यों नहीं होगा जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, और क्या विपक्ष के पास बड़ा मौका था कि निलंबन के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती थी और उसने उस मुद्दे को खो दिया। सर देखिए, जनता सांसदों को या विधायकों को सदन में क्यों भेजती है? जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए भेजती है कि अगर सरकार में रहे तो बेहतर लॉ बनाए, बेहतर कानून लेकर आए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए कानून बना कर लेगा। और विपक्ष में अगर उनका प्रतिनिधि है तो सरकार से वो प्रश्न पूछे, सरकार जो बिल ला रही है उस पर चर्चा करे और सदन के अंदर एक सार्थक बहस का हिस्सा बने। मुझे लग रहा है कि अब सदन के अंदर एक बहस और चर्चा होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए, विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला था जब संसद में सुरक्षा की चूक हुई। मुझे ऐसा लगा था कि विपक्ष इस बारे में सरकार से पूछेगा और सदन को में पूछने का उनको हक बनता था। लेकिन जब लोकसभा स्पीकर बिरला ने कहा कि हम इस संदर्भ के अंदर में जांच करवा रहा हूं, लोकसभा की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सभी सांसदों की जिम्मेदारी, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, गृह मंत्री ने बाहर बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी का उसके ऊपर बयान आ चुका था। मुझे लग रहा था उसके बाद तो इस मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बनाना था कि वह सदन को न चलने दे, वो सरकार के लाए हुए बिलों पे चर्चा करता और सदन को सार्थक बनाता। विपक्ष से मुझे लगता है इस बात की एक बड़ी ब्लंडर विपक्ष ने मिस्टेक की। इसके अलावा विपक्ष से दूसरी सबसे बड़ी गलती यह हुई कि जब सदन से उनको बाहर किया गया लोकसभा स्पीकर ने और राज्यसभा उप राष्ट्रपति ने स्पीकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का उन्होंने मिमिक्री की है, जो वीडियो बनाया गया है, जिस तरीके से एक संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, मुझे लग रहा है विपक्ष ने अपने पैरों पे इस चीजों को लेकर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार भी इस मामले में विपक्ष से थोड़ी चर्चा कर लेती है और इकट्ठे इतने सांसदों का निष्कासन नहीं होता, चर्चा होती तो मुझे लगता है इतना निष्कासन होता भी नहीं। तो सरकार, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है चलाने की, लेकिन सरकार पक्ष अगर कोशिश कर रहा है और विपक्ष अगर एडमेंट हो जाए कि मुझे राजनीति तो इसमें होती है ना कि ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाए, राजनीति तो इसी से चमकेगी, फिर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। शिवम, आप काउंटर करना चाहेंगे इसका, लेकिन मैं लौटती हूं उससे पहले अनुमा आपके पास आना चाहूंगी। जो बात समीर सर ने बोली और वो वाजिब भी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास एक बेहतर मुद्दा था जिसको लेकर आप राजनीति करते? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अगर राजनीति करनी है बिल्कुल करिए, आप एक पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, राजनीति तो होगी, पॉलिटिक्स तो होगी, लेकिन किसी गंभीर मुद्दे पर, किसी वजनी मुद्दे पर आप हंगामा करिए, राजनीति करिए। ये इतनी हल्की तस्वीरें क्या कांग्रेस को एक सेकंड ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करती कि हमने क्या कर दिया? हम वजनी मुद्दे पर ही राजनीति करते हैं, चलिए करते हैं। आज मनोज नरवाणे ने रिटायरमेंट के बाद बोला कि अग्निपथ स्कीम जबरदस्ती ला दी गई थी। करेंगी बहस? हुई बहस आज उस पे? सबसे बड़ा आज का वो समाचार था, उस पे हुई बहस। अनुमा आचार्य, एक सेकंड मैम प्लीज। अनुमा जी प्लीज, फिर आप कहेंगी मैं आपको टोकती हूँ। दो चीजें आप तय कर लीजिए, दो चीजें आप तय कर लीजिए। पहले सुनिए अनुमा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दो चीजें आप तय कर लीजिए। एक ये कि मैं पहले किससे सवाल पूछूंगी ये आप नहीं तय करेंगी, मुझे बहस किस मुद्दे पर करनी है ये आप तय नहीं करेंगी। मैंने आपसे आपकी राजनीति की बात की, आप अपनी राजनीति की चिंता करिए। मैंने कहा कि इतने हल्के मुद्दे पर राजनीति को हवा देने की क्या जरूरत है? आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगता कि आपसे गलती हुई? मुझे मत ज्ञान दीजिए अनुमा, मेरे को ज्ञान मत दीजिए प्लीज। आप, मैं सीधे सीधे आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, इधर उधर डिरेल मत करिए। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, आप डिरेल मत करिए। मुद्दा क्या है? बोलिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है लोकतंत्र का मंदिर, मुद्दा है एक पद की गरिमा का अपमान करना, मुद्दा है राहुल गांधी का हल्के अंदाज में वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाना, ये मुद्दा है मैडम। और उस चूक के कारण जब सवाल उठाए गए, अरे तो जांच हो रही है ना उसकी अनुमा आचार्य, क्या उसकी जांच नहीं हो रही? क्या आपको लगता है सरकार उसके लिए गंभीर नहीं है? क्या आपको लगता है कि उसको लेकर हमने सरकार से सवाल नहीं पूछे? आपको ये सब क्यों लगता है? बात करते रहे,
यहाँ वहाँ जाके मीडिया को देते रहे वो सब आपके हिसाब से करे, सब आपके हिसाब से करे अनुमाचार्य, हर कोई आपके हिसाब से करे, पूरा आप जैसा कहें हर कोई वैसा रिएक्ट करे और आपका जैसा मन करे वैसा आप लोग करे। कोई फायदा नहीं है आपके इस तरह से बात करने का। अपने मेहमान मत बुलाया करिए। अगर आपको यही कहना है आखिरी में कि विपक्ष बैकफुट पे और है, आप आया करिए तो आप सम्मान आमंत्रित है, लेकिन जब आप आया करिए तो ये तय करके आया कीजिए कि जो सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दे अनुमाचार्य। एक तरफ से काम नहीं होता है, दो तरफा काम होता है। अगर आप सवालों का जवाब नहीं देंगी और मेरी डिबेट का समय जाया करेंगी तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। आप लगातार मुझे टोक रही हैं। मैंने कहा हम राजनीति कर रहे हैं, तो अगर हम कर रहे हैं तो हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। उसके साथ आपने ये भी बताया कि मैं आज बहस इस मुद्दे पर कर रही हूँ, दूसरे मुद्दे पर क्यों नहीं कर रही हूँ, इसीलिए वो मुझे आप मत बताएं प्लीज। लोग मुद्दे नहीं सुनते, केवल विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं। अल्टीमेटली ये विपक्ष खुद अपने पीछे पड़ा है अनुमाचार्य, विपक्ष खुद अपने पीछे पड़ा है, विपक्ष खुद अपने पीछे पड़ा है। जरा ये तस्वीरें देखिए, 2 सेकंड के लिए आप लोग ठहर नहीं पा रहे हैं। विपक्ष खुद अपने पीछे पड़ा हुआ है, किसी को विपक्ष के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। यही तो आपने किया है। अभी शिवम त्यागी से आपने कौन सा कठोर सवाल पूछा, बताइए आप मुझे। एक भी सवाल नहीं पूछा, लगातार अभ्यर्थना करती रही। नहीं शिवम एक सेकंड, शिवम एक सेकंड, शिवम प्लीज एक सेकंड करती नहीं आप, और लगातार ये कहती नहीं कि विपक्ष बैक फुट पर है। ये आपने एजेंडा अगर यही पूरा करना था कि हिरेन जोशी ने कहा है कि पीएमओ से आके यही एजेंडा है हमारा, आज आपने वेरी फनी अनुमाचार्य, और आपका मजाकिया अंदाज मुझे अच्छा लगा, आपका अंदाज अच्छा लगा मैम, आपका अंदाज अच्छा लगा, आपका अंदाज अच्छा लगा, होना ये मुद्दा है, बहुत अच्छा लगा। आपने कुछ बातों का जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी अडानी के मुद्दे को लेकर जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, आप उसका मुद्दा उठाती तो मुझे अच्छा लगता। आप ये कहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिमिक्री की थी, आप उसको लेकर सवाल क्यों नहीं कर रही है तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन डोंट बी सो फनी अनुमाचार्य, इस मजाक की मुझे आपसे ना उम्मीद है और ना जरूरत है, इसीलिए ये सब मत करिए, मत करिए मैम, मत करिए प्लीज। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए आप, जब आपका हो जाएगा बताइएगा। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल बोलूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि जब आज के दिन की जो इतनी बड़ी खबर थी उसके ऊपर आपके चैनल ने कोई डिबेट नहीं किया। आपने संसद की सुरक्षा की पड़ताल आज तक नहीं हुई, इसके ऊपर सरकार को कटघरे पे नहीं खड़ा किया। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि अगर ये कहते हैं अमित शाह कि जो रेप के नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को फांसी की सजा होगी तो क्या राम दुलार गोंड को होगी? क्या आपने ये सवाल पूछा कि जो दुधी के विधायक जिसने नाबालिग के साथ रेप किया और जो साबित हुआ, क्या पहली फांसी उसे मिलेगी? क्या आपने ये सवाल पूछा? ये सारे सवाल आपके पूछने के हैं, लेकिन आपके पूरे कार्यक्रम का एक उद्देश्य था, आखिरी लाइन आप कहें कि इस पर राजनीति हो रही है और विपक्ष बैकफुट पर है। बिल्कुल नहीं। जितना अपमान भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी सेनाओं का किया है, जितना संसद का किया है, उतना आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। और मिमिक्री भी पहले प्रधानमंत्री ने की थी, उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस तरह के, अंत में आपने कम से कम एक पॉइंट तो कम से कम वाजिब बोला। शिवम त्यागी, इसी तरीके की बात कि अपने आप को आपको एनालिसिस नहीं करना है कि आपको क्या कहना है, आरोप किस पर लगाना है, बीजेपी पर सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से। और मुझे लगता है कि अनुमा जी ने जब से टीवी नहीं देखा, जब से पार्लियामेंट में सुरक्षा में चूक हुई, और भारत 24 तो शायद बिल्कुल भी नहीं देखा, वरना वो ये नहीं कहती कि हमने उस सुरक्षा चूक पर बीजेपी से सवाल नहीं पूछे। शायद नहीं देखा होगा, व्यस्तम शेड्यूल होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, शिवम त्यागी मैम हो गया आपका टाइम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, लेट अदर गेस्ट स्पीक प्लीज। नैरेटिव मत सेट करिए तो मैं देखूंगी। निश्चित हो जाइए, आपको आप इतनी अच्छी दिख रही हैं, इतनी अच्छी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई डोंट इवन नीड दैट, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। प्लीज मैम। शिवम त्यागी, बार बार बीजेपी को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई क्या बीजेपी करेगी। ये सवाल मैं लगातार पूछ रही हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अमित शाह संसद में बयान देने में देरी क्यों कर रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जांच पूरी हो जाए, कुछ ठोस हो जिसको वो संसद में सामने रखें सांसदों के, लेकिन जब सांसदों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो किसके सामने बयान देंगे और कब देंगे? नहीं, आपका चैनल इसलिए नहीं देख रही है, क्योंकि 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 आपका चैनल इसलिए नहीं देख
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर पूर्णिमा जी के हिंदुस्तान की संसद में, भारत की संसद में आज तक किसी भी विषय पर जहां पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, खासतौर पर सिक्योरिटी ब्रीच में, उससे पहले कभी कोई बयान किसी का आया ही नहीं। एग्जाम्पल 1974 से लेकर 2009, 1999 और इसके अलावा 2011, 2013 इन तमाम समयों पर, इन तमाम जगहों पर, इन इवेंट्स में संसद में कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोग पिस्टल लेकर पहुंचे, कई बार तो लोग खंजर लेकर पहुंचे, विजिटर्स गैलरी से कूद गए, एक बार एनेक्सी में घुसे, तमाम तरह की चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक सामान्य प्रोसेस हुआ। वहां पर जो संसद के कस्टोडियन हैं, स्पीकर, उन्होंने जांच कराई। जांच होने के बाद जैसे ही जांच पूरी हुई, एक विस्तृत रिपोर्ट जो है सबके सामने रख दी। इस देश में कम से कम 10 ऐसे इंसिडेंट्स हुए, उन 10 के 10 इंसिडेंट्स में लेकिन ये बात शिवम त्यागी कही क्यों नहीं जा रही है? ये बात भी तो कही जा सकती है ना। ये बात आप टीवी चैनल पर कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति क्या ये बात सदन के भीतर नहीं कह सकते हैं? नहीं, अब मैं उसी पर आता हूं। पहली चीज तो ये जो तमाम चीजें मैंने आपको कही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि जांच पूरी होने दीजिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आप क्या जानना चाहते हैं? दूसरी बात, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी संसद में इस तरह की स्थिति बनी है, क्या किसी एक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कोई अपना वक्तव्य दिया है? क्या दिया हो तो मुझे बता दीजिए, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन दिया ही नहीं। प्रोटोकॉल ही यही है, तर्क ही यही है। कस्टोडियन संसद के स्पीकर महोदय हैं और वो उस पर बयान देंगे और उस पर बताएंगे भी, लेकिन उनको भी बताने से पहले उस जांच का पूरा होना अनिवार्य है। कोई भी संबंधित जांच जिस तरह की होती है, उसमें सबसे पहले जब तक जांच पूरी नहीं होगी, आप क्या जानना चाहते हैं? एक, अब आगे आता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से ये नहीं पूछते, कठिन सवाल नहीं पूछते, ऐसा नहीं पूछते, वैसा नहीं पूछते। अगली बार आप इनसे सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंततः एक बात साफ है, वहां राहुल गांधी को किसी ने भेजा नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने तो उनको कहा नहीं था कि वहां जाकर वीडियो बनाइए। मिमिक्री जो हुई, कल्याण बैनर्जी को भी किसी ने नहीं कहा था कि भाई आप इस तरह की चीजें करिए। आपने किया, करने के बाद आपको जब देश नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि ये तो आर्ट है। वो तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये कर चुके हैं और आजकल उनका वीडियो कांग्रेस भी जारी कर चुकी है। वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की नकल उतारी थी, उनकी मिमिक्री की थी। तो वो यही तो काउंटर कर रहे हैं कि आप करें तो सब ठीक और हम कर दे तो उसका मुद्दा बना लेंगे आप लोग। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं और मैंने शुरुआत की स्टेटमेंट में ही ये कहा कि इस देश में पक्ष विपक्ष में लगातार छींटाकशी होती रही है। एक दूसरे को बात बोलते रहे हैं। मैं भी 10 ऐसी चीजें गिना सकता हूं, मौत के सौदागर से लेकर, नीच से लेकर, छोटी जाति से लेकर, चाय पिलाने से लेकर, गंदी नाली का कीड़ा से लेकर, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन बावजूद उसके हम गालियां खाते रहे, काम करते रहे। लेकिन जब विषय उपराष्ट्रपति के विषय में हो, जब विषय राज्यसभा चेयरमैन के बारे में हो, तो आप इस तरह की भाषा, इस तरह की भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति कोई भी हो, वो अपमान चेयर का है और जब आप अपमान चेयर का करते हैं तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। आज अगर आपको जवाब देना पड़ रहा है तो आप चाहे कभी वो एंकर से आप लड़ेंगे, कभी मीडिया आउटलेट से आप लड़ेंगे, कभी सबको गाली देंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद आप जवाब देने से नहीं बच सकते कि ये जो आपने किया ये बिल्कुल अवॉइडेबल था, ये हो सकता था। उल्टा एक सीनियर नेता होने के नाते, एक पार्टी के 135 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी कल्याण बैनर्जी के पास जाकर उल्टा ये कह सकते थे कि ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति देश के हैं भाई, वो चेयर देश की है, वो संवैधानिक पद है। आप उसके लिए अगर कोई सीनियर मेंबर होगा, राहुल गांधी बेशक उम्र में चाहे उनसे कम हो, लेकिन अगर मैं उनके तजुर्बे की बात करूं तो वो 4 बार के सांसद है। ठीक है शिवम, के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जाकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी उल्टा। ठीक है शिवम। अनुमा, मैं आपको 30 सेकंड दे पाऊंगी, फिर मुझे गौरव जी के पास जाना है, प्लीज। पहली चीज कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर की तरह बात करते हैं, प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के बात करते हैं। दूसरी बात, संसद पे जब 2001 में हमला हुआ था, जबकि कारगिल युद्ध के समय के घोटालों की बात चल रही थी, तब उसका ध्यान बटा था। जब आप झुक झुक कर बात करने की बात करती हैं अनुमा, जब आप झुक झुक कर, बात करने की बात करती हैं, तो आपके कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के सामने जब झुक झुक कर बात करते हैं और उसको लेकर जगदीप धनखड़ पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अनुमा, इसको लेकर जगदीप धनखड़ पहले ही ये बता चुके हैं कि उनको समस्या है, लेकिन आप बार बार उस पॉइंट को लेकर आ रही हैं।
बार बार आप उस पॉइंट को लेकर आ रही हैं, वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्हें समस्या है। गौरव जी जरा ये बताइए मुझे, किसी को कोई शारीरिक समस्या, किसी को कोई दिक्कत? शिवम बस मुझे प्लीज, मुझे गौरव जी के पास भी जाना होगा। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मैं जवाब दे दूं अनुमा जी आपको? झूठ बोल रहे हैं, पड़ताल की बात इसीलिए पुलवामा पे आज तक नहीं बोलते क्योंकि पड़ताल भी नहीं कराएंगे। शिवम 10 सेकंड से ऊपर नहीं दे पाऊंगी अभी आपको मैं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें प्लीज। पुलवामा पे पड़ताल क्यों नहीं हुई फिर? पूरा तब करूंगा तब वो बोलकर आप बोलिए प्लीज। सुनिए अनुमा जी सुनिए, आप क्या क्या कह सुनूं रहे हैं? आपको? आप बैठे बैठे सामने झूठ बोलते हैं और एंकर बीच नहीं में बोल बैठी रहा है, हूं, आप वो मुझे भी लगता है आपकी आप तरफ सब नहीं समझ अरे देख रही है। अनुमा जी बस 2001 करिए, मैडम बस करिए। इतना कौन हंसेगा 1 घंटे की डिबेट में जितना आप हंसाने की कोशिश कर रही हैं? इतना नहीं हंस पाऊंगी मैं आपकी बात पे, प्लीज इतना मत हंसाइए। एंकर मैडम, एंकर मैडम, एंकर मैडम, आपने अलग एक ट्रैक पकड़ लिया है। अनुमा जी प्लीज, मुझे अनुमा जी प्लीज। जवाब देने का मौका दीजिए। बोल रही हूँ, आप एक बार प्लीज बोलेंगी, मैं 6 बार प्लीज बोलूंगी, इसमें क्या ये बात है? क्या पागलपन है? ये तय करके आए हैं कि डिबेट नहीं होने देनी है। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए ना। बता रही थी और आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, आप बीच में पड़ी। जबकि शिवम भाटिया अगर शिवम पढ़ते तो कोई बात नहीं थी, शिवम त्यागी, लेकिन आप बीच में बोली। आप कब क्यों तक बीच में विक्टिम बोली? कार्ड खेलेंगी मैडम? कब तक खेलेंगी? नहीं, मत करिए। कब तक victim विक्टिम card कार्ड खेलेंगे? खेलेंगी? गलती भी उनकी है। कब तक victim card खेलेंगी? है। और मीडिया में पूर्णिमा मिश्रा भी उनकी तरफ एक तरफ झुक के बात कर रही हैं, ये बहुत सबसे दुखद बात है। ठीक है, सवाल आप पूछिए दुख उनसे। व्यक्त कर दिया आपने, मुझे पूर्णिमा आपने जी, दुख मुझे व्यक्त 10 कर दिया। सेकंड थैंक यू मैम। दीजिए, हाँ please। शिवम Request बात है। पूरी 10 सेकंड मुझे, थैंक यू। मैं बड़ी शालीनता से फिर से कहना चाहता हूं, अनुमा जी समझिए, इस तरह के इंसिडेंट्स इस हिंदुस्तान की संसद में जितनी बार भी हुए हैं, उन सभी इंसिडेंट्स में एक बार भी गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। प्लीज आप इनको रोकेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। उस समय संसद के बाहर से हमला हुआ था क्या? वाजपेयी जी का वो हमला इनसाइडर हमला नहीं था, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। प्लीज अरे अंडरस्टैंड, कुछ भी जहां पे उधर होता है उधर पैतरा बदल देते हैं आप। अभी आप कह रहे थे कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक नहीं होगा। जब मैंने आपको स्थापित कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को गालियां दे रही थी कि बीच में मत बोलिए, अब आप शुरू हो गए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला ना, कम से कम मैं तो आपके बीच में। कायम रहिए। पूर्णिमा जी प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज आप मुझे मुझे मत बताइए, मेरी शिवम रिक्वेस्ट त्यागी, है, मैं आप माइक मुझे नहीं बोलने बंद कर दीजिए। सकती ना, मैं माइक नहीं बंद कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा, थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं कर सकती। कर सकती होती तो मैं कर देती। अभी लेकिन मुझे अब उनको मैं कर सकती होती तो अभी मैं कर देती। नहीं बोला, साबित कर दिया अब कि 10 अटल सेकंड और दे बिहारी दीजिए प्लीज, वाजपेयी जी मेरी का रिक्वेस्ट बयान है। आया ये क्या था, तरीका है? तब ये बात This is से such an पलट रहे हैं। uncivilized जबकि way of उन्होंने कहा था debating। जब तक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक बयान नहीं आता, और मैंने ये आप साबित प्लीज कर आप दिया। इनको मैंने रोक आपको दीजिए, दिखाने मेरी की कोशिश रिक्वेस्ट है आपसे। की। अगर ये सबका देखिए। समय आप इन्हीं को देना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेकिन मैं समय फिर से ले एक ले और रही चीज है, मैं कहना देख आ रही हूँ शिवम। मेरे लेकिन 3 आपको मेहमान बोलना बैठे हुए हैं, मैं उनके पास दूसरी बार जा भी नहीं पाई हूँ। मैं उनके पास दूसरी बार काउंटर के लिए अभी तक जा भी नहीं पाई हूँ। अनुमा जी प्लीज अब बस करिए, अनुमा जी अब बस करिए, अनुमा जी प्लीज अब बस करिए, प्लीज मैम। बात करिए आप मेरे बोलते। अरे हो गया आपका, बाकियों को बोलने दीजिए। हो गया आपका, मैं बीच में नहीं बोलेंगी। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, अब आप रुक जाइए। जब तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी आप कुछ नहीं बोलेंगे। शिवम जल्दी से प्लीज, 10 सेकंड से ऊपर नहीं दे पाऊंगी आपको। 30 सेकंड में नहीं चाहिए उससे ज्यादा। अगर इनको उपराष्ट्रपति का इसी तरीके से अपमान करना है और सुनना है, ये कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो सुनिए, इतिहास में लेकर चलता हूं। इस देश में ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार बैठकर ऑन टेबल कहा था कि इंदिरा गांधी अगर मुझे झाड़ू उठाकर फ्लोर साफ करने के लिए भी कहेंगी तो मैं करूंगा। मैरीगोल्ड डायरीज बाय कुमकुम चड्डा किताब आपको भेज दूंगा, उसे कहते हैं पार्टी कार्यकर्ता। क्या बात करते हैं आप कि झुक कर नमस्कार करें? मेरे देश में झुक कर ही नमस्कार होता है। अगर मेरे से कोई सीनियर मिलेगा तो मैं उसको झुक कर ही नमस्कार करूंगा। कमाल बात है, कुछ भी कहना शुरू ठीक है, आप दोनों को रोकूंगी गौरव जी आपके पास आते हुए, और जल्दी से 30 सेकंड में आप लोगों से एक एक में रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। गौरव जी, विपक्ष आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि 2024 का चुनाव सर पर है, कितने डेंट पे डेंट, कितने डेंट पे डेंट, कभी कोई साथी पार्टी कांग्रेस, कभी कोई और टीएमसी, कितना डेंट पे डेंट लेंगे 2024 में, कीजिएगा क्या सर? देखिए, हीरा जितना भी डेंट पे डेंट आता है उतना तरसता है। 2024 देख लीजिएगा, जितनी हमारी गठबंधन की बैठकें हो रही हैं
उस वजह से भारतीय जनता पार्टी चेहरा काफी तय हुई नहीं है। हो पा रहा, ऐसा सीट नहीं है। शेयरिंग हो नहीं पा रही, चेहरा सब 80 कुछ 20 तय हो रहा पे है, आप अटके हुए हैं, रिजल्ट आप ओरिएंटेड यूपी में अटके इंटरनल हुए स्ट्रेटजी बन गई है। हैं, आप उत्तर यूपी में प्रदेश अटके समाजवादी हैं। पार्टी का धरातल अखिलेश पर यादव पूरा कहते संविधान हैं कि हम चलेगा। लीड लेंगे, ग्राउंड अखिलेश लेवल यादव पर का नाम नहीं आता, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ जाता है सर, नीतीश कुमार, लालू यादव मुंह देखते रह जाते हैं, कुछ तय आप लोग कर नहीं पा रहे, इतनी बैठकें आप लोग कर चुके हैं सर। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या तय हो रहा है, जरा ये बताइए ना, तय क्या हो पा रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक में? मैं यही कह रही हूँ ना कि गठबंधन बनाया बहुत अच्छा किया सर, लेकिन वो गठबंधन बढ़ किस तरफ रहा है आगे, ये तो जनता को किस मुंह से क्या बताएंगे आप जनता को कि हम इंडिया गठबंधन में कर क्या रहे हैं? जो हलचल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के, सब इंडिया गठबंधन का नतीजा है। जो आज भारतीय जनता पार्टी लोगों के बारे में सोचने पे आ गई है, इंडिया गठबंधन का नतीजा है। अच्छा। अभी रूल की बात हो रही थी, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड आपकी ओर जी, दूंगा। प्लीज सर। अब ये रूल की बात कर रहे थे कि तख्ती लेके जाने पे मना कर दिया, तो रूल है, ठीक है, अच्छी बात है। रूल तो ये भी है, कहीं भी अगर 2 साल से ऊपर अगर सजा हो जाती है किसी को भी, सांसद या विधायक को, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो आज जो नाबालिग के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जो रेप किया है, उसमें 15 तारीख को उसको सजा मिली 25 साल की, तो कब उसकी सदस्यता रद्द होगी, कब उसको अयोग्य साबित होएगा, बताइए? क्यों अपने खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो पाती है? ऐसे इनकी बुलडोजर की कार्रवाई होती है, अपने खिलाफ इनका। और आज जब ये ऐलान हुए हैं, आज जब विधेयक पास हुए हैं, तो उस वक्त सदन में विपक्ष की मौजूदगी बहुत ना के बराबर थी, जो होनी चाहिए थी। आज सदन में मौजूदगी ना के बराबर थी, ना के बराबर थी। सुबोध मेहता जी 20 सेकंड में प्लीज सर, सवाल मेरा वही है जो मैंने अभी गौरव से पूछा सर। देखिए, इंडिया गठबंधन के डर से ही एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 38 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया, और इंडिया गठबंधन के डर से ही एनडीए का पिछले 10 सालों में पहली बार मीटिंग हुई। तो ये देखिए डर किधर है। जहां तक बात रही हमारे गठबंधन की, तो हमारे गठबंधन में सारी बातें फिक्स हो चुकी है और ये सब बात बताने की नहीं है। जहां तक रही बात चेहरे की, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो चेहरा जो है एमपी लोग चुनते हैं, और आप देखिएगा कि सही प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें हो जाएगी, और कोई हम लोग में बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि वो चर्चा जल्दी हो, चेहरा जल्दी से तय किया जाए, जहां कौन तक होगा बात रही संयोजक, कौन होगा पीएम का चेहरा विपक्ष के लिए, गठबंधन के लिए 2024 में। समीर सर, जल्दी से एक सवाल आपसे मैं लूंगी, और मेरे पास समय क्योंकि खत्म हो चुका है। बस मुझे इतना बताइए, जाट ओबीसी किसान जिस तरीके की नाराजगी दिखा रहे हैं, भले ही अनुमा ये कहें कि वो जाट नहीं है, वो ओबीसी नहीं है, वो किसान नहीं है, वो सिर्फ उस पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसा ऐलान हुआ, क्या कांग्रेस को इसका एक दंड झेलना पड़ सकता है, या विपक्ष को इसका एक दंड झेलना पड़ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव तक इस बात को जिंदा रखना ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इस बात को जनता तक कितना ले जाती है और कब तक इसे जिंदा रखती है चुनाव तक, और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती है। वही कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो इसका काउंटर जमीन पर स्तर पर कैसा करती है। मुझे लग रहा है कि अब संसद और सड़क के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। 2024 के बाद भी हम संसद को भी ऐसा ही देखेंगे, जिस तरीके से सड़कों की भाषा का इस्तेमाल होता है वही हम संसद में देखेंगे। मुझे बड़ा लगता है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में, पत्रकार के रूप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो संसद सार्थक चर्चा का मंच होना चाहिए था, वहां इस तरह की स्थितियां देख रहे हैं कि वहां पर देश की जनता को भी एक बुरा अनुभव हो रहा है। पत्रकार के रूप में मुद्दा विहीन अब संसद की तस्वीर भी दिखने लगी है, जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, विधेयक पास होने चाहिए, वहां की तस्वीर उलट होती हुई नजर आती है।